फाइनली SU-57 डील को लेकर के भारत और रूस की तरफ से फर्दर प्रोग्रेस पर बहुत अहम अपडेट निकल करके आ चुकी है। अब तक जिस SU-57 को लेकर के भारत डील धीरे कर रहा था, अब उस डील पर भारत ने अचानक से अपना प्रोग्रेस इतना स्पीड अप किया है, जिसके बाद से अब एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत बहुत ही कम समय के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट फाइंड आउट करने जा रहा है। यानी कि वह अब तक जिस 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के आशंकित था, फाइनली अब भारत को वो मिलने जा रहा है। और अब भारत ने इस डील के बाद और इस इंस्पेक्शन के बाद जो इस वक्त फाइनली खबर निकल करके सामने आ रही है, वो सबसे ज़्यादा अहम होने जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से जिस टीम को रवाना किया गया था इस SU-57 डील को लेकर के, वहाँ से बहुत पॉजिटिव और कई बड़ी अहम खबरें सामने आ चुकी हैं। और इस सबसे बड़ी अहम खबरों में 3 मुख्य खबरें सामने आ रही हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल जहां एक तरफ भारत ने SU-57 डील को लेकर के साफ और फाइनल किया है, उसके बाद से दुनिया भर के देशों में इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल अब तक भले ही भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद ना हो, इसके बावजूद दुनिया के तमाम देश भारत से कांपते थे। और अब 5th जनरेशन फाइटर जेट आने के बावजूद अब भारत के पास यह ताकत और भी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसका असर सीधे तौर पर दुनिया के तमाम देशों पर दिखने जा रहा है। हालांकि अब इसका विरोध चीन तक करने उतर बैठा है। जी हां, अब तक सिर्फ पाकिस्तान इस पर विरोध के बाद चीन के पास J-35 फाइटर जेट की डील करने पहुंच गया था। लेकिन अब फाइनली जब भारत ने इस पर फर्दर इतनी फास्ट प्रोग्रेस दिखाई है और रूस की तरफ से उस पर बड़ा सकारात्मक रुख सामने आया है, तो इसके बाद चीन अब बिलबिला उठा है। वह चीन जो दावा ये करता है कि उसके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है, आखिर उसको ऐसा क्या हो गया कि वो भारत की डील को लेकर के आंकड़े जुटाना शुरू कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर के अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। और हालांकि इसको लेकर के खबरें आप खूब सुन रहे होंगे, लेकिन इस वक्त एक और बहुत मेजर अपडेट सामने आ रही है, जो आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। दरअसल SU-57 डील पर भारत को असल में इस वक्त क्या मिल चुका है, और आखिरकार इसके होने की वजह से क्यों माना जा रहा है कि भारत को बहुत ही जल्द SU-57 मिलने जा रहा है, या कि भारत को लेकर के जो पहली इंस्टेंट डिलीवरी के रूप में इसे देखा जा रहा है कि रूस की तरफ से भी इतनी फास्ट अप्रोच को लेकर के आशंका पहले जताई जा रही थी। लेकिन अब फाइनली जो डिसीजन इस वक्त सामने आ रहा है वो बहुत अहम बन चुका है भारत और रूस दोनों के लिए, क्योंकि इस वक्त जो अहम खबर है वो अब आप सुनने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि SU-57 डील को लेकर के भारत और रूस के बीच में वार्ता 2 दौर की पहले ही हो चुकी थी। और भारतीय एयर चीफ मार्शल ने जब भारत के HAL के अंदर इसको लेकर के बात शुरू हुई थी, उसके पहले ही जब भारत के कॉकपिट को देखा गया था, भारत की तरफ से इसके कॉकपिट पर देखा गया था, तभी सवाल उठ रहे थे कि भारत इसको क्या लेने की तैयारी बना रहा है। और फाइनली उसके बाद भारत ने बहुत ज़्यादा इस पर बेटर अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और फर्दर इसको लेकर के कोई अपडेट भी नहीं आई। लेकिन अब फाइनली जब भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, इसके बाद जो वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत को ज़रूरत महसूस हुई कि उससे अब अपनी फाइनली फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को कंप्लीट करना होगा। और ना सिर्फ यह क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, यानी कि ना सिर्फ संख्या में फाइटर जेट की बढ़ोतरी करनी है, बल्कि क्वालिटेटिव यानी कि बेहतर फाइटर जेट की तरफ भारत आगे बढ़ा। और यही वजह थी कि भारत ने रूस के इस डील को अपनी तरफ से अप्रोच किया था। और अब जो खबर सामने रही है, भारत को मिलने वाले 42 SU-57 फाइटर जेट में पहले 24 SU-50 फाइटर जेट की डील बहुत जल्द डिलीवर होने जा रही है। यानी कि यूं मान लीजिए भारत को 42 फाइटर जेट की ज़रूरत थी और भारत ने रूस के साथ 42 फाइटर जेट की डील रखी। और जब इस मामले में भारत और दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो उस वार्ता में यह बात सामने आई कि अगर भारत इकट्ठे 42 फाइटर जेट रूस से स्क्वाड्रन लेता है तो उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा। और भारत और रूस इस वक्त दोनों ही इस डील को लेकर के डिले बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, भारत तो कदाप भी नहीं। और इसीलिए अब इस बात को लेकर के डिसीजन सामने आया है कि भारत पहले, यानी कि यह जो डील थी, अब यह 2 शिफ्ट में होगी। पहले चरण में भारत को 24 SU-57 मिलने जा रहे हैं और इसके बाद बचे हुए 18 भारत को दूसरी शिफ्ट में मिलने जा रहे हैं।
तो अब इसके बाद अब एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या भारत सिर्फ 42 Su-57 तक ही सीमित रहेगा या फिर भारत और आगे खरीदने जा रहा है? तो असल में दोनों बात नहीं है। भारत ना तो सिर्फ 42 तक रुकने वाला है और ना ही आगे भारत को रूस से खरीदने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब यह खबर सामने आ रही है कि रोसोबोन एक्सपोर्ट ने भारत के नासिक में स्थित HAL की यूनिट, जहां पर पहले से ही Su-30 MKI यानी कि सुखोई 30 MKI को तैयार किया जा रहा है, यानी कि उसकी यूनिट पहले से लगी हुई है, उसी यूनिट के अंदर ही Su-57 को डेवलप किया जाएगा, यानी कि उस यूनिट को और एक्सप्लोर करके उसके मास प्रोडक्शन के लिए इसे प्रिपेयर किया जाएगा। और यह सब कुछ करेगी रूस की कंपनी ही रोसोबोन एक्सपोर्ट। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। दरअसल डील में सिर्फ एक दो चीज़ों पर बात नहीं हुई, डील में बहुत मेजर बातें सामने आ रही हैं। और ये मेजर बातें क्या हैं, अब आप वो क्रमवार सुन लीजिए। दरअसल भारत को रूस से Su-57 ज़रूर खरीदना है, लेकिन सिर्फ Su-57 नहीं, बल्कि भारत इसे अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन और भारत अपनी ज़रूरत पाकिस्तान और चीन दोनों को ध्यान में रखते हुए इसमें फर्दर मेजर चेंज चाहता है, जिसको लेकर के आज इस डील पर बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है भारत ने Su-57 में ले जाए जाने वाले वॉरहेड में चेंजेस किए हैं, यानी कि अब इस वॉरहेड में भारतीय मिसाइलें लोड होंगी और इससे सिर्फ ना तो लोड की जाएंगी बल्कि इसमें ग्लाइड बम और अलग तरीके के वेपन्स जो भारत के काली डिफेंस तक को बातें सामने आ रही हैं, यानी कि जो लेज़र बीम है उसको भी अपग्रेड करके इसमें अटैच करके इसे प्रिपेयर करने की तैयारी चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेजर चेंज होता है 4.5 या 4th जनरेशन या और 5th जनरेशन के फाइटर जेट में। 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट होते हैं, अगर आप चाहे अमेरिका का F-35 ले लीजिए, चाहे चीन का फाइटर जेट लीजिए या फिर रूस का आप Su-57 ही क्यों ना ले लीजिए, ये सभी 5th जनरेशन फाइटर जेट में माने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इनमें से किसी फाइटर जेट में जो वॉरहेड हैं, यानी कि जो मिसाइल्स होती हैं या फिर जो ग्लाइड बम होते हैं या फिर जो उसमें कैनन लगी होती है मल्टी बैरल, वो सब कुछ बाहर नहीं दिखाई देते हैं। अगर इसको देखा जाए तो आप किसी भी फाइटर जेट में देख लीजिए, जब वो उड़ान भर रहे होंगे तो कोई भी आपको वॉरहेड बाहर नहीं दिखाई देगा। इसका एक बड़ा रीज़न है क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट की खूबी यही है जो कि उसकी स्टील्थ पावर और उसकी फ्लाइंग रेंज को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर देती है। और वास्तव में अगर बाहर हम किसी में भी फ्यूल टैंक लगाते हैं या फिर हम वॉरहेड को बाहर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि वो उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर इन्हें सबको अंदर ही इनबिल्ट किया जाता है। और भारत को अगर अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कराना है तो इसके लिए भारत को मेजर चेंज करवाने होंगे Su-57 में लेकर के, जिसको लेकर के आज बातचीत सामने आई है। यानी कि भारत रूस का Su-57 तो लेगा ही, लेकिन अपने चीज़ों और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे मॉडिफाई किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के जिस इंजन पर इसे उड़ाने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन माना जा रहा है। हालांकि बता दें कि अगर पावरफुल इंजन की बात आती है तो इस वक्त रूस से पावरफुल इंजन दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। यह बात अमेरिका भी बेहतर जानता है। चाहे आप अमेरिका के F-22 रैप्टर ले लीजिए या फिर अमेरिका के F-35 को ले लीजिए, लेकिन किसी में भी इतनी रफ्तार नहीं है कि वो रूस के फाइटर जेट इंजन को पछाड़ दे। और यही वजह है कि रूस का इंजन अपने आप में अलग हो जाता है और जो कि Su-57 का बेहद एडवांस है। और यही वजह है कि भारत इस पर अब आगे बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है अब एक और बड़ी मेजर अपग्रेड किया गया है रूस की खुद की तरफ से। रूस ने एक और बड़ा, यूं कह लीजिए कि भारत के लिए बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस ने साफ कर दिया है कि भारत को मिलने वाला Su-57 जो अब तक 50% स्टील्थ थे, जो रूस के पास मौजूदा हालत में है वो 50% तक स्टील्थ है, लेकिन अब जो अपग्रेड करके भारत को तैयार करने जा रहा है रूस, वो 75% तक स्टील्थ होने जा रहे हैं। अब स्टील्थ का मतलब जिन लोगों को नहीं पता वो एक शब्द में समझ लीजिए कि स्टील्थ फाइटर जेट को रडार कैप्चर नहीं कर पाता है, यानी कि वो रडार की नज़रों से ओझल हो जाते हैं, रडार में उसे कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 3 मेजर पॉइंट जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले उसके सरफेस पर लगा मटेरियल जो कि रडार से निकलने वाली रेस को अब्जॉर्व कर लेता है। दूसरा, किसी भी फाइटर जेट की संरचना जो कि रडार से आने वाली रेस को अदर डायरेक्शन में भेज देती हैं, रडार की तरफ वो जा ही नहीं पाती, जिससे रडार नहीं कैप्चर कर पाता। और दूसरा है इससे निकलने वाली हीट, जिसको लेकर के अब मेजर चेंज किया है रूस ने। रूस ने कहा है
कि अब हम इससे निकलने वाली हीट की वजह से भी इसे कैप्चर किया जा सकता था और इसे किसी भी मिसाइल की तरफ से भी इस पर काउंटर अटैक हो सकता था। लेकिन अब उसे पर भी रूस ने एक मेजर चेंज करते हुए इसके नोजल पर चेंज किया है। अब इसमें 20 डिग्री टिल्ट वाले नोजल को तैयार किया गया है। पहले इसमें राउंड शेप थे, लेकिन अब ये 20 डिग्री पर टिल्ट करने वाले नोजल लगे हैं जो कि इसे स्टील्थ पावर को और डेवलप करेंगे। और फ्रंट नोजल की भी इसमें मेजर चेंज किया गया है। आपको बता दें कि रूस इस पर अभी भी प्रोग्रेसिव और फर्दर मैच्योरिटी की तरफ इस पर आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि रूस इसको बना करके तैयार नहीं कर चुका है, रूस बना चुका है और उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। कई सारे लोग अभी भी इस बात से अनजान है। कुछ लोगों का यह दावा रहता है कि रूस अभी इसको खुद नहीं यूज़ करता है। आपको बता रही कि रूस इसको यूक्रेन के खिलाफ यूज़ भी कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप नहीं जानते होंगे लेकिन आपको बता दें, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, रूस ने अमेरिका की तरफ से दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम को जो कि यूक्रेन यूज़ कर रहा था, उसे Su-55 Su-75 के जैमर से जाम कर दिया था और उसे ना तो ट्रेस कर पाया था और ना ही उस पर काउंटर अटैक कर पाया था। और ये सबसे बड़ी ताकत है Su-57 की, जो अपने आप में इसे सबसे ख़ास और अलग बनाती है। हालांकि आपको बता दें कि एक समय में जिस तरह से Su-57 12 पॉइंट को टारगेट कर सकता है, यानी कि अगर इसके सामने 12 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि मूविंग कंडीशन में होंगे, उन्हें भी Su-75 जो है Su-57 मार करके गिरा सकता है। लेकिन अगर यही बात हम अमेरिका के F-35 से करें तो वह सिर्फ 8 पॉइंट को टारगेट कर सकता है। अब आपको समझ लीजिए कि रूस में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी बात इसमें 12 पॉइंट ऐसे हैं जहां से वॉरहेड ले जा सकता है। 12 पॉइंट का मतलब यहाँ पर 12 ऐसी जगह इस फाइटर जेट के अंदर बनी हुई हैं जहाँ पर आप वॉरहेड लगा सकते हैं। और जबकि Su-35 की अगर बात करें तो ना तो यह इतना लोड ले जाने में सक्षम है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट है जहां पर आप वॉरहेड लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके इंजन की पावर की बात करें तो अमेरिका का सिंगल इंजन है और यहां पर डबल इंजन है, और यह आकार में भी अमेरिका के F-35 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप एक बात समझें तो अमेरिका का F-35 भले ही छोटा है, सिंगल इंजन है, इसके बावजूद वह बहुत महंगा है, और यहीं पर रूस का यह बहुत सस्ता भारत को पड़ने जा रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा क्या रूस फ्री में देने जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता है, चाहे बेहतर से बेहतर दोस्त क्यों ना हो। हाँ, एक बात अलग है कि अगर कोई मित्र देश वॉर की कंडीशन में जूझ रहा है तो बात अलग होती है, और उस कंडीशन में रूस करता भी है। आपने देखा कि रूस ने अचानक से किस तरीके से भारत को एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया, वो भी मैन पोर्टेबल, जो कि पाकिस्तान के ऊपर गरज करके कूदा था, जिसके बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा था। और सबसे बड़ी बात, रूस ने साफ कर दिया था कि वह अपने तमाल, जो कि सबसे एडवांस युद्धपोत के रूप में जाना जाता है, उसे भी भारत को दे दिया। अब आप खुद समझिए कि रूस ने अचानक से क्यों भारत के ऊपर लेकर के ये तत्काल रूप से इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए। वहीं पर आप देखिए अमेरिका ने किया क्या, अमेरिका ने उल्टा पाकिस्तान का पक्ष लेना बेहतर समझा। अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को IMF के जरिए फंडिंग करवा दिया $8.5 बिलियन की, जो कि पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत के खिलाफ यूज़ करने वाला था, जो कि अमेरिका को पता भी था। लेकिन अब अमेरिका तो और बौखला उठा है। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले तुर्की को भी अमेरिका सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। अमेरिका ने साफ किया है कि उसके ऊपर लगे काटसा प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे, यानी कि अमेरिका सीधे तौर पर भारत के साथ दुश्मनी निभाने पर उतारू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से इतना चिढ़ चुके हैं, यह बात इससे साफ हो रही है कि वह करना क्या चाहते हैं। उन्होंने भारत से भेजी गई आम की खेप वापस कर दी, या कहते हुए इनकार कर दिया लेने से कि यह क्वालिटेटिव पर्पस से बेहतर नहीं है। और इसके बावजूद अब भारत को इतना बड़ा नुकसान हुआ है इस आम की खेप की वजह से। आप समझ सकते हैं इस बात को कि भारतीय किसानों को, जो कि इस खेप को हमेशा से भेजते आए हैं, उसे वापस करना कितना बड़ा झटका था ये भारत के लिए। लेकिन उससे बड़ा झटका अब भारत एक के बाद एक अमेरिका को देने जा रहा है। अब अमेरिका को भी यह बात समझ जानी चाहिए कि भारत वो नहीं है जो उसके कहने पर और उसके इशारों पर चलने वाला है, और इसके इशारों पर अगर कोई देश चल सकता है तो वो पाकिस्तान ही चल सकता है, भारत नहीं। क्योंकि भारत अपना खुद से स्वच्छंद फैसले लेता है, और यह बात भारत ने आज स्पष्ट कर भी दिया है कि अमेरिका के तमाम और लाख प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने Su-57 डील को रोका नहीं है, बल्कि उसकी डिलीवरी और फास्ट कर दी है। अब भारत इस पर और भी तेज़ी से काम करने जा रहा है।
दरअसल भारत के अंदर अब इसकी मेकिंग और भी फास्ट होने जा रही है और बात यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल रूस और भारत के बीच जो वार्ता हुई है उसमें बात यह भी सामने आ रही है कि कावेरी के डेवलपमेंट पर भी बहुत जोर दिया है भारत ने, यानी कि रूस और भारत मिलकर के फर्दर कावेरी के डेवलपमेंट पर काम करने जा रहे हैं, जिसे सुपर कावेरी और इसके उन्नत वर्जन यानी कावेरी 2.0 3.0 तक भी तैयार करने की जानकारी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि GTRE के साथ मिलकर के रूस की दिग्गज कंपनियां काम करने जा रही हैं, जो भारत के लिए बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम जब बात करते हैं एमका की, तो रूस ने पहले ही भारत को कहा था कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के ज़रूरत भारत को कभी पड़ती है और भारत रूस से ऐसी कुछ मांग करता है तो रूस एमका की टेक्नोलॉजी में भी भारत को बड़ी मदद करेगा। और यह बात एक बार फिर से सामने आई है जब यह डील होती दिखाई दे रही है। तब आप समझ चुके हैं कि आखिरकार भारत को कितनी जल्द 24 SU-57 मिलने जा रहे हैं। दरअसल अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि अगर आज डील हुई है तो कल परसों में आ जाएगा SU-57 की 24। असल में ऐसा नहीं होता है। आप खुद समझिए कि कोई छोटी गाड़ी नहीं है या फिर कार नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारत अगले ही दिन ले आता। लेकिन बात यहाँ पर आती है फाइटर जेट की, जो भारत के हिसाब से भी मॉडिफाई भी करने हैं और उन्हें भारत के लिहाज से बेहतर प्रिपेयर करने के बाद टेस्टिंग होगी, इसके बाद ही वह भारत आ पाएंगे, जिसमें 6 से 7 महीने का बेहतर समय लग जाने वाला है। हालांकि आप ये मान के चलिए कि भारत को अगले 6 से महीने से 1 साल के अंदर अंदर इसकी पहली स्क्वाड्रन बहुत आसानी से मिल जाएगी, जिसे भारत आराम से उपयोग कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ यह स्क्वाड्रन भारत को मिलेगी, इसके बावजूद भारत 6 महीने के अंदर अंदर खुद का SU-57 को बनाने के लिए कैपेबल हो जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में इसकी क्षमता कम होगी, लेकिन धीरे धीरे करके इसके मास प्रोडक्शन की तरफ भारत बढ़ेगा। अब आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।